नमस्कार दोस्तों। बीते कुछ दिनों से इच्छा थी कि आपसे बात करूं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बढ़ते हुए तापमान ने, इस गर्मी ने किस कदर जीवन को मुश्किल और कष्टप्रद बनाया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, तो इसका उत्तर आप सबके पास है कि मानव ने लालच के वशीभूत हो प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसका ही परिणाम है जो हम सब भुगत रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न यह है कि यह सब जानते हुए भी क्या हम इसे रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं? ईमानदारी से जवाब दिया जाए तो शायद नहीं। शायद हम इसी झूठी उम्मीद या कल्पना में हैं कि कोई और आके इसे सही कर देगा। यकीन मानिए, कोई और नहीं आने वाला। हमें ही इसके लिए कुछ करना होगा, नहीं तो परिस्थितियां और भयावह होंगी। अब प्रश्न यह है कि करना क्या है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका उत्तर भी आपके पास है कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए। जरा सोचिए कि हम कैसी स्थिति में हैं। समस्या की वजह भी हमें पता है और उसका समाधान भी, फिर भी हम उसे दिन ब दिन भयावह बनाते जा रहे हैं। आदर्श स्थिति के अनुसार पृथ्वी के 33%, 1/3, 1/3 हिस्से पर पेड़, वन या जंगल होने चाहिए। लेकिन हम इस मानक स्थिति से बहुत पीछे हैं। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो हमारा 21% हिस्सा ही वृक्षादित है। लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें इतना भी हिस्सा वृक्षादित नहीं मिलता। तो यह 21% आया कहाँ से? यह 21% उन जंगलों या पहाड़ों से मिलकर बनता है जहाँ मानव का हस्तक्षेप अभी कम है। अगर हम अपने आसपास देखें तो यह प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर हमारे शरीर का कोई अंग हष्ट-पुष्ट हो और बाकी के अंग कमज़ोर हों, तो क्या हम ऐसे शरीर को एक स्वस्थ शरीर कहेंगे? शायद नहीं। अब प्रश्न यह है कि इस 33% के आंकड़े को हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करे तो हम यह काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम जब भी घर बनाते हैं तो हम यह निश्चित करें कि जितनी भी जगह हमारे पास है उसका 1/3 हिस्सा पे हम पहले पौधे लगाएं, फिर बाकी जो शेष ज़मीन बची उस पर घर बनवाएं। इससे हमारे घर की खूबसूरती भी बढ़ेगी। और जब घर का 1/3 हिस्सा कच्ची मिट्टी का होगा तो बरसात में गिरने वाला पानी भी ज़मीन के अंदर जाएगा, जिससे जल स्तर बढ़ेगा। जब हम इस प्रयास को सामूहिक रूप से करेंगे तो परिणाम चमत्कारिक होंगे। कल्पना करके देखिए एक ऐसे समाज की, एक ऐसी कॉलोनी, सोसाइटी या मोहल्ले की जहां हर घर के सामने 1/3 हिस्से पर पेड़ हैं। कितना सुंदर और मनोरम दृश्य होगा। इसके अतिरिक्त जब आपके बच्चे बचपन से ही पौधों को पानी देना, उन्हें सींचना, उन्हें प्यार करना सीखेंगे, तो ऐसे बच्चे बड़े होकर कभी पेड़ काटने वाले या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं बनेंगे। जब हम जीवन की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य सिर्फ मानव जीवन से नहीं होना चाहिए। पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव को जीवन जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमें। हम व्यक्तिगत रूप से हजारों लोगों के लिए घर नहीं बनवा सकते, लेकिन कुछ वृक्ष लगाकर हजारों पक्षियों को उनका आवास दे सकते हैं। हमें स्व से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बनाया है। हालांकि यह भी मनुष्यों के द्वारा ही कहा जाता है। वो बेजुबान जानवर और पक्षी और जीव जंतु पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, जिनमें से कई प्रजातियों को
मनुष्य के लालच ने विलुप्त कर दिया और कई विलुप्त होने की कगार पर हैं। फिर भी अगर हम यह माने कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान जीव है, तो हमारा दायित्व तो और बढ़ जाता है कि हमें इस पृथ्वी को सबके लिए सुखप्रद बनाना चाहिए। लेकिन हमने तो अपने लिए ही भयावह स्थिति बना रखी है, तो औरों के लिए कैसे सुखप्रद बनाएंगे। फिर भी आइए एक प्रयास करते हैं अपनी गलती सुधारने का। आइए वृक्ष लगाते हैं। मुझे पता है कि अगर सभी लोग अनुरोध से या निवेदन से ही मान जाते तो सरकारों को कभी भी कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसीलिए सरकार से भी अनुरोध है कि इस विषय पर नियम या कानून बनाए जाएं, और अगर ऐसा कोई कानून है तो उसका पालन करवाया जाए। किसी को भी घर बनाने की स्वीकृति देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके 1/3 हिस्से पर वृक्षारोपण हो चुका है, और यह नियम सब पर लागू होना चाहिए। किसी भी बिल्डर या रियल एस्टेट के बड़े बड़े नामों को भी काम शुरू करने की अनुमति तभी मिलनी चाहिए जब वो अपने ज़मीन के 1/3 हिस्से पर पौधे लगा चुके हों या पार्क बना चुके हों। सरकार से एक अनुरोध यह भी है कि सड़क के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगाए जाएं, जिससे गर्मी में भी दोपहिया वाहन या साइकिल पर सवार करने वाले लोग भी बिना गर्मी का प्रकोप झेले यात्रा कर सकें। और ऐसा नहीं है कि यह सब मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ, पहले मैंने इसे स्वयं पर लागू किया है। हम अपने पूरे परिवार के साथ प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ वृक्ष अवश्य लगाते हैं, और हमारे गांव में, खेतों में जितने वृक्ष हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं, हम उन्हें कई गुना बढ़ाना अपना दायित्व समझते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ और एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ। हर भारतीय से, अपनी सरकारों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका अपनी चौड़ी और शानदार सड़कों के लिए जाना जा सकता है, तो क्या हम पूरे विश्व में अपनी छायादार सड़कों के लिए नहीं जाने जा सकते? धन्यवाद।